झारखंड में बढ़ सकता है लॉकडाउन, सीएम हेमंत सोरेन ने एक कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न समाचार माध्यमों से कोरोना वायरस के संक्रमण के कम होने की सूचनाओं का हवाला देकर आम लोगों से अपील की है कि अभी वायरस का खतरा टला नहीं और अभी अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। इसे लेकर सोरेन ने बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि पिछले एक वर्ष से हमने देखा कि जब जब हमने इस महामारी को हल्के में लिया है तब इसने दुगुनी ताकत से वापस लेकर तबाही मचाई। फिलहाल कम हो रहे मामले पर हमें खुश होने के बदले ज़्यादा सतर्क रहना है। सीएम सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोगों के सहयोग से ही हम इस महामारी को धीरे धीरे काबू में कर रहे हैं, पर अब ये लड़ाई ग्रामीण क्षेत्रों की महामारी से बचाने की है। इसलिए हम अब ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर सर्वे और टेस्ट कर रहे हैं ताकि संक्रमण का तेजी से पता लगाकर उसे काबू में लिया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी में पहल शुरू कर चुकी है। सोरेन ने आगे कहा कि विशेषज्ञों से राय लेकर हमने आने वाले समय में संक्रमण के खतरे को कम करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में पाबंदियां बढ़ाने से आम लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह आपके अपनों और पूरे राज्य के लिए जरूरी है। उन्होंने आम लोगों से हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट किया है। राज्य सरकार कोरोना की दूसरी लहर से सीख लेकर इसकी संभावित तीसरी लहर से पहले से ही सारी तैयारी पुख्ता करना चाहती है। विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसे लेकर बुधवार को कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक कर इसे निपटने को लेकर रणनीति तैयार की है। पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री व उपायुक्तों से कोरोना पर की बात। सीएम हेमंत व रांची डीसी भी रहे उपस्थित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्री तथा जिलों के उपायुक्तों के साथ ऑनलाइन बैठक की। इसमें झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रांची के उपायुक्त छवि रंजन भी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना के हालात का जायजा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री मुख्य सचिव सही सभी अधिकारी मौजूद थे। रांची डीसी को भी वहीं बुलाया गया था। प्रधानमंत्री से सीधे उनकी बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने आज उन जिलों के जिला अधिकारियों से बात की जहां कोरोना संक्रमण की दर 10% से अधिक है। झारखंड में पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम तथा बोकारो इस श्रेणी में है। जेक बोर्ड के छात्रों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 9वीं व 11वीं कक्षा सीधे जाएंगे अगली कक्षा में। राज्य में कक्षा 9 व 11वीं बोर्ड के परीक्षार्थी सीधे अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। कक्षा 9 व 11वीं में लगभग 8 लाख बच्चे नामांकित हैं। कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 4.5 लाख व कक्षा 11वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए 3.50 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किया था। इस माह के अंत तक विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। जून में विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा कक्षा 9 व 11वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा अप्रैल में लेने की तैयारी थी, परंतु कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने के कारण परीक्षा नहीं ली जा सकी। झारखंड में बदला मौसम। कई जिलों में तेज हवा के साथ भी जमकर बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। झारखंड के कई जिलों में गुरुवार को मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश हुई। बोकारो, धनबाद, लातेहार, हजारीबाग समेत कई क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफ़ी राहत मिली। लातेहार के हेरहंज के पाटम नदी जो कल तक सूखी हुई थी, आज उसमें भी पानी भर गया। आधे घंटे से अधिक देर तक हुई जमकर बारिश से खेतों में पानी जम गए। वहीं कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। गरज के साथ हुई बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में हल्के के साथ मध्य दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही वज्रपात के साथ
30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि वेस्टर्न टर्फ लाइन के कारण राज्य में शुक्रवार तक कुछ हिस्सों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इसके बाद मौसम सामान्य रूप से साफ रहेगा। इस दौरान राज्य में औसत अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। झारखंड सरकार की सुप्रीम कोर्ट से गुहार। हमारे राज्य के 48% आबादी को नहीं है डिजिटल ज्ञान। हमें कोविन की जगह अमृत वाहिनी ऐप से टीका के लिए रजिस्ट्रेशन की छूट मिले। झारखंड सरकार अब केंद्र सरकार की जगह खुद से तैयार ऐप से टीकाकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके लिए सरकार की तरफ से अमृत वाहिनी ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप को मंजूरी दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि कोविन ऐप की जगह अमृत वाहिनी ऐप का इस्तेमाल के लिए निर्देश जारी करे। याचिका में यह कहा गया है कि झारखंड की 48% आबादी आदिवासी बहुल क्षेत्र की है। इस आबादी के ज़्यादातर लोग डिजिटली शिक्षित नहीं है। इसकी वजह से वैक्सीन लेने में उन्हें काफ़ी परेशानी आ रही है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड में 18 से 45 वर्ष से उम्र के लोगों की संख्या लगभग 1.4 करोड़ से ज़्यादा है। सभी को वैक्सीन दिए जाने की ज़रूरत है ताकि झारखंड में कोरोना का तीसरा फेज आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। ई पास की बाध्यता के खिलाफ दायर याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा दूध सब्जी लाने पैदल जाएं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आवश्यक सामग्री को खरीद के लिए ई पास की अनिवार्यता के खिलाफ दायर जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि सब्जी और दूध लाने के लिए वाहन की जरूरत नहीं होती, इसे खरीदने पैदल भी जा सकते हैं। ई पास जारी करना सरकार का नीतिगत निर्णय, इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके साथ ही अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इस संबंध में राजन कुंवर सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। प्रार्थी की पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने अदालत को बताया कि ई पास बनाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और लोगों की निजात का उल्लंघन भी है। इसके अलावा जरूरी सामान जैसे दूध, फल, सब्जी सहित अन्य खाद्य सामग्री के लिए ई पास बनाना संभव नहीं है। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि जरूरी सामान के लिए 2 पहिया वाहन की जरूरत नहीं, पैदल भी दूध, सब्जी की खरीदारी की जा सकती है। इस पर अदालत ने भी सहमति जताई और याचिका को खारिज कर दी। बता दें कि सरकार ने सुरक्षा सप्ताह में घर से निकलने के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से 230 ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए सरकार से जवाब मांगा। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को इस पर पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान हालात में कुछ लोग आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। दवाओं की कालेबाजारी और ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी अमानवीय है और इसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। एक तरफ लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे और दूसरी तरफ रातों रात ऑक्सीजन सिलेंडर गायब कर दिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों से सख्ती से पेश आने की ज़रूरत है। अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी के लिए जिम्मेवार कौन है और दोषियों के लिए खिलाफ कार्रवाई की गई है। अदालत ने रेमडेसिविर की कालेबाजारी के मामले पर भी अगले हफ्ता रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सरकार को बताने को कहा गया है कि कालेबाजारी की जांच अभी कहां तक पहुंची है। सरकार को जांच की प्रगति रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश कोर्ट ने दिया। झारखंड में आज कोरोना से
53 मौतें, 1894 नए मामले। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। ये स्थिति यह है कि राज्य में 40 दिनों बाद बुधवार को 24 घंटे के भीतर 2000 से कम कोरोना मरीज मिले। इससे पहले यहां 9 अप्रैल को 1925 मरीज मिले थे। यहां पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रही है। बुधवार को यह दर 3.86% रही। बुधवार को राज्य में 48,971 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 1,894 संक्रमित मिले। इस तरह प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 4 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में बुधवार को 4,528 मरीज स्वस्थ भी हुए। इधर 24 घंटे के भीतर 53 मरीजों की मौत इलाज के क्रम में हो गई। रांची की बात करें तो बुधवार को यहां 251 नए मरीज मिले, जबकि इससे 4 गुना से अधिक 1,200 मरीज स्वस्थ हुए। यहां 24 घंटे के भीतर 14 मरीजों की मौत हुई है। हाल के दिनों में लगातार नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीजों के स्वस्थ होने से राज्य में एक्टिव केस की संख्या घटकर अब 28,841 हो गई है।